एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं चू फैमिली, जहां हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस कर रहा होता है। जहां हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है 3 साल पहले मैं अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने वाला था, पर मेरा फोटल शॉट कोर ब्लॉक हो गया। जब तक मैं अपनी शॉट को मिलियन टाइम्स तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तब तक मेरा ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता। और तभी हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सिस्टम भी है। अभी तो इस सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं, आगे देंगे शायद से। हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस ही कर रहा होता है। इतनी देर में 3 लोगों की वहाँ पर एंट्री होती है। उनमें से एक बंदा कहता है, सीनियर चू यन अभी तक अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 साल बीत चुके हैं, मुझे यकीन ही नहीं होता। एक लेजेंडरी जीनियस, वो अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। वो एक लूज़र है जो अपना फोटल शॉर्ट कोर भी नहीं खोल सकता। फिर उनमें से एक बंदा कहता है, हाँ, और शॉर्ट कोर सेरेमनी स्टार्ट हाफ अ मंथ गो। मैंने सुना है वो अपने रिजल्ट से जो 3 साल पहले हुआ था वो खुश नहीं है। वो चाहता है एक और बार उसका टेस्ट हो, पर फिर भी वो अपना फुट एंड शॉर्ट कोर अभी तक ओपन नहीं कर पाया। तभी से वो नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करे जा रहा है। मुझे लगता है वो एक दिन अपनी थकन से मर ही जाएगा। और हमारा चूयून उनकी सब बातें सुन रहा होता है। और तभी हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें एक एल्डर दिखाया जाता है जो बताता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपना रिजल्ट देने आया होता है। जहां हमें वो एल्डर बताता है चू यून अपने फुटन तोड़ और में फेल हो गया है। और ये सुनकर हमारा चू यून बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है वही 2 बंदों पर। बहुत दुख की बात है, वो स्यून जैन सेक्ट का जीनियस जो अपनी 6 लेवल बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर गया था, वो भी सिर्फ 2 साल में। वो एक लूज़र ही रहेगा जो अपनी फुटल शॉर्ट कोर को भी नहीं ओपन कर सकता। तभी वो बंदा बोलता है, तो क्या वो 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया, तो अगर वो 9 लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर जाए, अगर वो अपना फुट एंड शॉर्ट कोर भी नहीं ओपन कर सकता, तो वो हमेशा के लिए एक लूज़र ही रहेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। तभी हमें स्यून जैन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है उस सेक्ट की जो कोर एक्सेस है वो वही ले सकता है जिसकी फुटल सोड कोर ओपन हो और उसकी डिवाइन सोड भी ओपन हो। हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जहां वो 2 ही बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को गाली बक रहे होते हैं। उसकी ये हिम्मत हमें वो इग्नोर कर रहा है। तो तभी वो बंदा बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से, चोयून, मुझे पता चला है तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कल्टीवेशन इलेक्शन लाए हैं एक दिन पहले, और वो चाहते हैं तुम अपना टैलेंट रिकवर कर लो। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें जो पिल तुम्हारे पापा ने दी है वो एक वेस्ट हो जाएगी, इस वजह से तुम वो पिल मुझे दे दो। और हमारा चुयून उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, लॉर्ड फेंग तुमसे बात कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस बंद करो और अपनी वो पिल हमारे मास्टर को ऑफर कर दो। लॉर्ड फेंग आउटर स्कूल डिसाइपल है, तुम उस एलेक्सर को वेस्ट कर दोगे, इस वजह से हमारे मास्टर को तुम वो एलेक्सर दे दो। और हमारा चुयून उनकी बातों पर ना ध्यान देते हुए वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर उनमें से एक बंदा फिर बोलता है, तुम पागल हो, तुम हमें नहीं सुन पा रहे। और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें हमें पता चलता है कि वो एक सिस्टम का टारगेट था जो कंप्लीट हो चुका है। और तभी हमें सिस्टम का नाम पता चलता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू? शॉर्ट बोरिंग सिस्टम, शॉर्ट बोरलिंग सिस्टम। काफ़ी अजीब नेम है। तो बस गाइस, आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना गाइस। और ये तुम्हें कल्टीवेशन मांगा कैसी लगी
मुझे ज़रूर बताना। नाउ थैंक यू।